टीवी पे मैंने आपका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आपकी एक लाइन बहुत सुंदर लगी मुझे कि मीट अ पर्सन एज इफ यू आर मीटिंग द पर्सन इज द फर्स्ट टाइम। That is what. मैं ट्राई किया हाँ, कि पहली बार ही आपसे मिल रहा हूँ। 8 बार दिन में मिलो तब हमेशा ही ये देखो कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ, वो भी मुझसे नहीं हुआ। see, we don't have to do this with क्योंकि मुझे जो everybody. इम्प्रेशन है ना दूसरे का, हाँ, एक बार जो पड़ जाता है ना, हाँ. लाख कोशिश करूं मुझे वही याद आता रहता है, बात करता रहता हूँ वो याद आता रहता है। ये डैमेजिंग है हमारे लिए, क्योंकि एक, हम दूसरे को अगर वो चेंज हुआ है तो वो परसीव ही नहीं कर पाएंगे। एक, दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि अपनी स्लेट को क्लीन कर लो, मतलब अपने मन को क्लीन कर लो। सपोज लास्ट टाइम मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, कुछ अनप्लेजेंट बात हो गई या आपने गुस्सा कर दिया, मुझे बुरा लगा, ये सब हो गया, मैंने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया, ये तो ऐसे ही है। नेक्स्ट टाइम इफ आई कम बैक अगेन एंड आपसे मिले और वो इम्प्रेशन के थ्रू मिले, तो पहले ही मेरी स्थिति क्या है आपसे मिलने के पहले, आप चेंज हुए या नहीं चेंज हुए इममटीरियल। सपोज आप चेंज ही नहीं हुए, जैसे उस दिन थे बिल्कुल वैसे ही इस दिन है, लेकिन मैं तो चेंज हो गई हूँ क्योंकि उस दिन मैं क्लीन मिली थी और आज मैं एक फिल्टर लगा के मिल रही हूँ। ये फिल्टर क्या है? ये फिल्टर है मेरी पिछली बार की मीटिंग से क्रिएट किया हुआ इम्प्रेशन, अब ये मेरा फिल्टर है। तो अब इस फिल्टर के थ्रू जो मीटिंग होगी आपके साथ, वो मीटिंग की क्वालिटी बदल जाएगी। ये ही आप चेंज हो या नहीं चेंज हो, लेकिन अगर मैं पास्ट को इरेज करके आपसे मिलूं, ठीक है उस दिन वो हुआ, अब मिलूं आपसे फिर से क्लीन स्लेट के साथ, तो विल दैट मीटिंग नॉट बी अ बेटर मीटिंग फॉर मी? हाँ, मैं चेंज हो जाऊं और मैं चेंज। मैं चेंज मतलब मैंने सिर्फ क्या किया है? मैंने कुछ चेंज नहीं किया है अपने को, सिर्फ जो पिछली बार की मीटिंग का इम्प्रेशन क्रिएट किया था आपके बारे में, उसको हटा के मिला। ये ऐसे हैं, ये एक इम्प्रेशन है ना, ये एक ये फिल्टर है। ऐसे हैं के बदले में उस दिन इनसे ऐसा हो गया, शायद ये ऐसे हैं या नहीं है मालूम नहीं है, कोई मजबूरी होगी होगी। लेट्स हैव अ फ्रेश मीटिंग, लेट्स डू दिस एवरी टाइम। ये करने से सामने वाला नहीं हमें मालूम कि किस स्थिति में है अभी, लेकिन हम अपने को तो एक अच्छी स्थिति में मीटिंग के लिए लेकर आ रहे हैं ना। स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव, ये इक्वेशन सारा दिन याद रखनी है। स्थिति का, स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव पड़ना है। यानी कि मेरा इम्प्रेशन सिचुएशन पे पड़ जाए। मैं सेकंड मीटिंग में अगर क्लीन करके आऊं चित्त को, हम्म। तो मैंने अपनी स्थिति को क्या कर लिया? क्लीन कर लिया ना। प्री कंसीव्ड नोशन जिसको कहते हैं, प्री कंसीव्ड, उसको हटा दिया। फिल्टर हटाकर आपसे मिलने आओ तो स्थिति को क्या कर दिया? क्लीन कर दिया। क्लीन कर दिया। जैसी स्थिति होगी अब वैसी मीटिंग होगी। अच्छा, जैसे मैंने मेरी स्थिति है मन की, वैसे मैं वाइब्रेशंस पे तो दूंगा। वैसे ही मेरा व्यवहार, वैसे ही मेरी बोलचाल। अच्छा अच्छा अच्छा, अब अगर इसीलिए अब हाँ। मैं अगर क्लीन होकर आऊं, इट विल बी अ मोर ओपन मीटिंग। लेकिन अगर मैं वो फिल्टर लेकर आऊं कि ये गुस्से वाले हैं, सपोज इतना ही फिल्टर ले आऊं, ये गुस्से वाले हैं, अब अगर आपने एक वर्ड भी बोला ना ऐसा इधर से इधर, आई विल, मेरा फिल्टर बोलेगा ये गुस्से वाले हैं, ये अभी गुस्सा करने वाले हैं, ये तो अभी ऐसे, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं। मीटिंग बदल जाएगी। हर जो बात है वो हमें बेनिफिट करती है पहले। People are changing. Even if they have not changed, let me not meet with the previous impression. क्योंकि previous impression carry करने से I have changed and not changed for the very good. रिश्ते में मुझे किसी ने धोखा दिया, हम कहेंगे अब मैं लोगों पर विश्वास नहीं करता। अरे मैं पढ़े लिखे लोगों से सुना हूँ, ये हैदराबाद के लोग ऐसे ही होते हैं, ये नॉर्थ इंडियंस ऐसे होते हैं, ये साउथ इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं, ये अमेरिकन तो कैसे, मतलब एक से हुआ झटका सारी दुनिया से। बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, फिल्म एक्टर्स ऐसे होते हैं, हाँ, ये आपकी फिल्मी यस, दुनिया वाले। मीडिया के लोग ऐसे होते हैं। ये हाँ, फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर है। अब हम ब्रह्मा जैसे कि कुमारी जैसी ऐसे होती हैं। होते हैं, यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ये फिल्टर्स है। तो हाँ, फिल्टर लगाकर अगर किसी से मिलेंगे तो वी आर नॉट मीटिंग द पर्सन ओनली, एंड इसमें नुकसान हमारा ही होगा। एंड देखो कई बार ये भी एक जनरलाइज्ड हो गया, लेकिन सपोज बिजनेस में मुझे किसी ने धोखा दिया, हम कहेंगे नाउ आई कांट ट्रस्ट एनीबडी। देयर आर सो मेनी पीपल हु राइट टू अस, नाउ आई कांट ट्रस्ट पीपल।
क्यों? एक ने धोखा दिया ना, एक ने कुछ नुकसान किया, अच्छा 2 ने किया, अच्छा नहीं 3 ने भी किया, कोई बात नहीं। उसको इतना परमानेंट एक्सपीरियंस नहीं बना लेना है कि जिससे पास्ट का एक्सपीरियंस मेरे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर देगा इतना ज्यादा। ये कोइंसिडेंस हो सकता है। क्या चीज के? 1 या 2 या 3 ने किया? हाँ, जैसे एक घर में हाँ, जो गया उसका बिजनेस फेल हो गया, तीसरा गया, 4 आदमी, लोग खरीदना ही बंद कर देते, बोले यार यहाँ जो हो जाता है बर्बाद हो जाता है। 3 के साथ बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, अब जो चौथा जाता है, अगर वो ये इंफॉर्मेशन लेकर फिर जाता है हम्म। और सबकॉन्शियस में उसके वो इंफॉर्मेशन बैठ जाती है, तो वो रियलिटी चौथे के लिए भी बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स। एंड देन इसीलिए ये जो थॉट्स, प्रेडिक्शंस है ना सारे, देन थॉट्स मैनिफेस्ट। थॉट्स बिकम रियलिटी, डेस्टिनी। तो अगर ये इंफॉर्मेशन मैंने भर दी कि इस मकान में जो बिजनेस करता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में होता है तो पॉजिटिव में भी होता है, अगर आप इस जगह पर जाके मन्नत मांगेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, आप ये करेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भरी, वहां गए, मन्नत मांगी, इंफॉर्मेशन थी कि जो यहाँ करेगा उसका काम पूरा हो जाएगा, थॉट क्रिएट होती है, अब तो काम हो जाएगा, probability of it happening is very very high। तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, इसको भी हमें क्या, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस थॉट्स पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी धीरे धीरे रिजॉल्व करके आंसर करना, क्योंकि हमें क्या करना है, थॉट्स को चेंज करना है ना। तो ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं उस पर, जो 3 फैक्टर्स हैं, उन तीनों के साथ काम करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन हमने देखा कैसे काम करेंगे, दूसरा पास्ट एक्सपीरियंस। अब इंफॉर्मेशन तो प्रेजेंट में है, सो इट्स इजियर टू वर्क, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस तो वो है जो हो गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब उसको धीरे धीरे, अगेन वेयर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोज, तो पास्ट का चिंतन नहीं करना। और तीसरा? तीसरा बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम इज लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा बेसिक बिलीफ सिस्टम क्या है हर चीज के लिए जीवन में, और ये बिलीफ सिस्टम सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है तीनों में से भी। बिलीफ सिस्टम, इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, दिस इज द 3 ऑर्डर जिसमें। बिलीफ सिस्टम वहम है या वाकई ना बिलीफ ना है? ना, बिलीफ सिस्टम वहम नहीं है। हाँ। बिलीफ सिस्टम मीन्स आपकी मान्यता, आपकी क्या बिलीफ है कि जैसे हमने थोड़े दिन पहले देखा, जब आपने कहा ऑब्वियसली सिचुएशन का इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा, ये बिलीफ सिस्टम है, ये आपका बिलीफ है, कन्विंस्ड कंप्लीटली, ये मेरा बिलीफ है। अब बिलीफ मतलब जो कोर में होगा, और इससे हर सोच निकलेगी। अगर मेरा बिलीफ है कि ऑब्वियसली सिचुएशन का इफेक्ट मुझ पर पड़ता है, अब सारा दिन में जो थॉट्स क्रिएट होंगे वो उस बिलीफ सिस्टम के थ्रू क्रिएट होंगे। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि गुस्से से काम हो जाता है, गुस्से से मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, ये बिलीफ सिस्टम है। आपका बिलीफ सिस्टम है लाइफ इज अ कंपटीशन, ये बिलीफ सिस्टम है। ज्यादा किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, सर पे परफेक्ट, चढ़ जाता है वो। परफेक्ट, ये बिलीफ मतलब इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स है हमारे। करनी भी है तो मुंह पे मत करो। मोटिवेशन करने के लिए फियर क्रिएट करना पड़ता है, अगर लोगों का बेस्ट निकालना है तो उनके ऊपर प्रेशर डाल के रखना पड़ता है। बिना टेंशन के आपका जो है टैलेंट बाहर नहीं आता। नहीं, बिलीफ सिस्टम है। मेरा बिलीफ सिस्टम था कि बिना 2 ड्रिंक पिए मैं स्टेज पे बात नहीं कर सकता, स्टेज शो नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, तो 2-3 ड्रिंक पी के मैं खड़ा होता था कॉन्फिडेंस के लिए। आज आप सारा दिन में इतने सारे एपिसोड्स कर रहे हैं, क्या हुआ उस बिलीफ सिस्टम को? चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम। हमारे पास सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, मतलब अगर हम चेक करने बैठेंगे ना और एक लिस्ट बनाएंगे, एवरी डे वील फाइंड एटलीस्ट 20 to 30 बिलीफ सिस्टम्स जिनके थ्रू हम अपने जीवन को जी रहे हैं। टेंशन नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल है, ये तो होता ही है, ये सब बिलीफ सिस्टम है। अब रिस्की ये हो जाता है कि क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम है, ये डीप होता है, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस में है। इस बिलीफ सिस्टम के थ्रू हर थॉट क्रिएट होती है। हम अपने बिलीफ सिस्टम्स अपने बच्चों को भी ट्रांसमिट करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को भी ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हम उनको भी वही जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। अब क्या करना है, चेक करना है कौन सा बिलीफ सिस्टम है
जो मुझे अनकंफर्टेबल करता है। इवन जब हमने देखा मैं कौन, हु एम आई, तो हमने सोचा दिस इज मी, आई एम दिस बॉडी, नेम, फेम, प्रोफेशन। तो ये बिलीफ था, तो थॉट अलग होगी। एंड बिलीफ चेंज किया, आई एम अ सोल, थॉट चेंज हो जाएगी। खुशी मुझे ढूंढनी नहीं है, खुशी मेरी अपनी क्वालिटी है। शांति मुझे खोजनी नहीं है, शांति मेरी अपनी नेचर है। इफ आई बिलीव, अभी ये बिलीव है, अभी ये ट्रूथ नहीं बना है, बिलीफ है। आई एम अ बॉडी और आई एम अ सोल, दोनों बिलीफ्स हैं। बिलीफ, अब बिलीफ को लेना है, थॉट क्रिएट होती है उससे, फिर उसका रिजल्ट अपने जीवन में देखना है। जो जो रिजल्ट कंफर्टेबल होगा। आपने कहा ये मेरा बिलीफ था कि 2 ड्रिंक लेकर स्टेज पर परफॉर्म करना है। आज एक और बिलीफ क्रिएट किया है कि नहीं, कंप्लीटली उसके बिना। और आज तो क्या किया, मेडिटेशन करके आज का दिन शुरू करना है। मेडिटेशन 10 मिनट करके फिर ये प्रोग्राम की शूटिंग पर आना है। अब 2 बिलीफ्स हैं, एक है अल्कोहल से काम अच्छा होगा, और आज एक है कि मेडिटेशन करके आई विल परफॉर्म बेटर और आई विल प्ले माई रोल बेटर। अब दोनों का कंफर्ट लेवल देखना है इन द रिजल्ट। काम तो दोनों में हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट ला रहा था जीवन के हर पहलू पे, और आज मेडिटेशन क्या ला रहा है, वो चेक करके अब दोनों में से कौन सा एक बिलीफ सिस्टम चूज करना है और उसको अपने जीवन की सत्यता बनाना है। तो सिस्टर आज के लिए ये होमवर्क काफ़ी है कि डेफिनेटली। बिलीफ सिस्टम क्या है, और अल्कोहल वाला, मेडिटेशन वाला, या कई और सबके जो बिलीफ एंड सिस्टम्स ऑल्सो हैं। द अदर होमवर्क कि क्लीन स्लेट करके मिलना है हर एक से। मीटिंग अ पर्सन एज इफ यू मीटिंग द पर्सन द फर्स्ट टाइम। पास्ट को अपने जीवन का फिल्टर नहीं बना लेना है, पास्ट एक्सपीरियंस को पास्ट में ही रहने देना है। पास्ट इज पास्ट। पास्ट, उसको प्रेजेंट का फिल्टर बनाने से पास्ट प्रेजेंट में आ जाएगा। ऐसा सोच लें कि व्यक्ति ऐसा नहीं है, उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी थी तो कुछ हो Yes, गया। जो भी बात है वो पास्ट में हुआ। ये भी तो हो सकता है ना, उस दिन हमारी मीटिंग ठीक नहीं हुई, उस दिन। अच्छा, सपोज हमें ये भी पता चल जाए कि कोई, लेट्स से कोई झूठ बोलता है, चलो किसी के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है। नाउ पीपल विल से सो व्हाट शुड आई थिंक, ही इज बिकम वेरी ऑनेस्ट, वो सच बोल रहा है आज। अब मुझे तो पता है ना, मेरा एम्प्लॉय है, वो झूठ बोलता है, मुझे मालूम है, ठीक है, ये मालूम है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उनसे बात कर रहे हैं, तो पहले से ही ये सोच कर नहीं बात को सुनना है कि ये झूठ बोलता है। क्लीन करके फिर उस बात को सुनना है, सेफगार्ड करते हुए कि अब मैं इस बात को सुनूंगा और अब एनालाइज करूंगा कि व्हाट इज इट दिस टाइम। दैट ऑल्सो कैन बी, क्योंकि जो झूठ भी बोल रहा है वो हर बार तो झूठ नहीं बोल रहा है ना, लेकिन क्योंकि हम फिल्टर लगा लेते हैं, हमें उस व्यक्ति की हर बात भी झूठी झूठी लगती है। लगने लगती है। तो क्लीन स्लेट से मिलेंगे तो फ्रेश उसकी इस बात को भी सुनेंगे और अपने परखने की शक्ति को ठीक रखेंगे, अपनी परख शक्ति को ठीक रखेंगे कि एनालाइज कर पाए कि इस बार क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन पहले से ही डाउट, मिलने से पहले से ही ये थॉट, वो तो झूठ ही बोलता है, वो तो है ही झूठे, ये जो हम लेबल्स लगा देते हैं, ये तो है ही ऐसे, ये तो है, ये जो लेबल लगता है ये पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से लगता है। और फिर हम उनको मीट फ्रेश, एनालाइज इन द फ्रेश मीटिंग। डू नॉट मीट थ्रू द लेबल ऑफ द पास्ट मीटिंग, क्योंकि उसमें फिर हमारा भी नुकसान, रिश्ते का भी नुकसान हो सकता है। क्लीन मीटिंग एवरी टाइम, ये भी होमवर्क करना है। डू नॉट मेक द पास्ट माई प्रेजेंट, स्पेशली जब कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स हुए होते हैं, कोई बड़ी बात हो गई है, असाइड, फिनिश्ड। हो सकता है सामने वाला भी उस बात को खत्म करके और रिजॉल्व करके आ जाया हो। लेट्स बी ओपन टू अ न्यू एक्सपीरियंस।